हेलो डियर स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, मेल एंड फीमेल। तो बच्चों जैसे हमारे घर में फादर हैं, ठीक है, तो वो क्या हैं बच्चे, मेल। और जैसे हमारे मम्मी हैं, ठीक है, वो क्या होंगे बच्चे, फीमेल। ठीक है बच्चों, तो फादर के पास क्या है, मेल सेक्स हो, ठीक है, और अगर हम मदर की बात करें तो फीमेल सेक्स है वो। ठीक है बच्चों, आपने कई फॉर्म्स भी देखे होंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, आपको यहाँ ऐसे लिख के बच्चों मेल एंड फीमेल का कॉलम बना होता है, ठीक है, तो आपने क्या है, टिक करना होता है। तो आपको बच्चों ये दो वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, मेल एंड फीमेल क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, एक बात और बच्चों, जो एनिमल मेल सेक्स सेल्स हैं जिनके पास, ठीक है बच्चों, जिन एनिमल्स के पास मेल सेक्स सेल्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, मेल सेक्स सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्म। जिसकी बॉडी में मेल सेक्स सेल्स होंगी, स्पर्म्स होंगे, उन्हें हम मेल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जिस एनिमल के पास सेक्स सेल्स एग्स होंगी, ठीक है, एग्स होंगी, ओवा होंगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, फीमेल। ठीक है, क्लियर हुआ आपको ये वर्ड मेल एंड फीमेल। नेक्स्ट है बच्चों, गैमीट्स के बारे में पढ़ेंगे हम। गैमीट्स को हम सेक्स सेल्स भी बोल देते हैं, ठीक है, और गैमीट्स भी बोल देते हैं। तो बच्चे जो मेल गैमेट है एनिमल्स में वो क्या है, स्पर्म। ठीक है, लेकिन जो फीमेल गैमेट है एनिमल्स में वो क्या है बच्चों, एग। ठीक है बच्चों, तो हम इसका डायग्राम देखेंगे बच्चे, तो रीड करेंगे स्पर्म के बारे में और एग के बारे में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले स्पर्म। स्पर्म में क्या होता है बच्चों, ये देखो हेड पार्ट है और ये मिडल पीस है और ये थर्ड वाला बच्चों टेल पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन और ये साइटोप्लाज्म है और ये डार्क कलर का है जो न्यूक्लियस है। ठीक है बच्चों, ये मिडल पीस है और ये लास्ट वाला पोर्शन है जो टेल, जो बच्चों स्पर्म की मूवमेंट करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायग्राम ओवम का। किसका बच्चों, ओवम का। ओवम में भी ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये सारा बच्चों साइटोप्लाज्म है और ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको बच्चे क्वेश्चन आता है स्पर्म का डायग्राम बनाओ, तो ये आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर आपको बच्चों ओवम का डायग्राम आता है तो आपने ये ड्रॉ करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन बच्चे द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट with a female gamete to form a zygote during the sexual reproduction is called fertilization। ठीक है बच्चों, तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद द ओवम टू फॉर्म अ zygote ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब क्या है बच्चों, जो स्पर्म है वो क्या होगा, ओवम के साथ जाके मिल जाएगा और क्या बना देगा, ज़ाइगोट। ठीक है बच्चों, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म मिल जाएगा किसके साथ, ओवम के साथ, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ज़ाइगोट। इसे हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फर्टिलाइजेशन। आपको जो अच्छी लगे डेफिनेशन बच्चे वो बोल देना, मैंने दो डेफिनेशंस बोली हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगी आपने वो बनानी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बच्चे क्या बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन आर ऑफ टू टाइप्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको क्लियर हो गया। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में। द फर्टिलाइजेशन विच अकर्स इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर होती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के बाहर होती है उसे हम बोल देते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप एग्जांपल्स किसकी लिखोगे बच्चों, मैमल्स की। ठीक है, मैमल्स हो गए, और क्या हो गए बच्चों,
इसमें आप वर्ड्स की एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, रेप्टाइल्स की एग्जांपल्स लिख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, जो फीमेल की बॉडी से बाहर होती है, उसमें क्या आ जाएंगे बच्चे, एम्फीबियंस, ठीक है बच्चे, एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग्स वगैरह, ठीक है, और फिशेस आ जाएंगी इसमें, ठीक है बच्चे। इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। आपको दोनों ये मीनिंग्स क्लियर होंगे, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में देखो बच्चे क्या होगा, जैसे मेल की बॉडी से स्पर्म आएगा और फीमेल की बॉडी में स्पर्म पास हो जाता है, ठीक है, मेटिंग के बाद, तो बच्चे वहाँ जाके क्या होगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या है, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से एक बेबी प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे बच्चों पानी में क्या है, फ्रॉग भी स्पर्म छोड़ देता है और जो फीमेल फ्रॉग है वो अपने एग्स छोड़ देती है, तो वो दोनों क्या है बच्चों, आपस में ज्वाइन होंगे, मिलेंगे और जाइगोट बनेगा, फिर जो है बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। आपको पता चला एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे होते हैं, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बच्चों, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रही थी, उसके एडवांटेजेस क्या हैं। जैसे बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी, उसमें क्या था, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन रही थी पेरेंट जैसी ही, ठीक है, तो उनमें कोई वेरिएशंस नहीं आती थी। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिसएडवांटेजेस है कि उसमें कोई वेरिएशंस नहीं आती थी। लेकिन जो बच्चे हम ह्यूमन बींग्स हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, उसमें क्या होता है बच्चों, वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे थोड़े बहुत दिखाई देते होंगे, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट हम उनके जैसे तो नहीं हैं, हम में थोड़ी सी वेरिएशंस आई हैं, ठीक है बच्चों। ये इसकी मेन एडवांटेजेस है कि जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं पॉपुलेशन में, ठीक है बच्चों। और नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स टेक प्लेस। एनिमल्स में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। जैसे बच्चे सबसे पहले क्या है, स्पर्म आएगा, ठीक है, ये ओवम है फीमेल का, स्पर्म ने क्या है बच्चे, एग में जाना है, ठीक है, ये एग में चला गया और जो इसका न्यूक्लियस है इसके साथ बच्चे फ्यूज़ होएगा। ये देखो न्यूक्लियस बच्चे आपने डेफिनेशन भी देखी पढ़ी थी, जो क्या है, न्यूक्लियस है स्पर्म का और न्यूक्लियस है एग का, तो वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ये देखो बच्चों, जो इसकी टेल है स्पर्म की वो बाहर निकल जाएगी और ये इसका हेड पार्ट है, उसमें से न्यूक्लियस जो मेल जो फीमेल की ओवा है उसके साथ जाके फ्यूज़ हो जाएगा और जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा बच्चों, फिर वो एम्ब्रियो बनेगा, मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। एम्ब्रियो से बच्चों एक बेबी प्रोड्यूस होगा, ठीक है बच्चों। इसको आप स्टेप्स में भी लिख सकते हो, ये भी बच्चों काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है क्वेश्चन, और आप इसको अच्छे से डायग्राम की हेल्प से दिखाना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों प्यूबर्टी के बारे में। प्यूबर्टी में क्या है, प्यूबर्टी की अगर मैं डेफिनेशंस बताऊं तो द एज एट विच द सेक्स हार्मोन्स बिगिन टू द प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर इज कॉल्ड पुबर्टी, ठीक है बच्चों। मतलब जैसे जैसे हम बच्चे होते हैं बड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो उनकी बॉडी की सॉरी बच्चे, उनकी जो बॉडी शेप है बच्चों उसमें क्या है, चेंज आता है, ठीक है बच्चों। जैसे गर्ल और बॉय है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी बॉडी में इतने डिफरेंस नहीं कर सकते। जैसे हम किसी बड़े आदमी को देखें, ठीक है, हम जो +1 +2 वाले बॉयज़ हैं, अगर हम उनमें कंपेयर करें गर्ल्स और बॉयज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा हम बच्चे डिफरेंस नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हम चेंजेस बताएंगे बॉयज़ में क्या चेंज आते हैं बच्चों, उनकी बॉडी पर बहुत से हेयर ग्रोथ होएगी, ठीक है, उसकी जो बियर्ड है, उसके जो मस्टेक हैं, ठीक है, वो क्या है बच्चों, ग्रोथ होएगी उनकी, ठीक है बच्चों। जो मस्कुलर डेवलपमेंट है मेल्स में वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जो उनकी वॉइस है वो थोड़ी मेल जैसी हो जाएगी, ठीक है।
और एक बात और बच्चों, जो मेल्स हैं वो क्या है, उनकी टेस्टिस मैच्योर हो जाती हैं और वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं। आपने बच्चे ये चेंजेस लिख के मेरे को दिखाने हैं, ठीक है, मतलब अपने नोट्स में ये आपने चेंजेस प्रॉपर लिखने हैं। प्यूबर्टी में मेल्स में कौन से चेंजेस आते हैं और फीमेल में कौन से चेंजेस आते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीमेल्स में। फीमेल्स में कौन से चेंजेस आते हैं, हेयर ग्रोथ इतनी नहीं होती, ठीक है बच्चों। मेमरी ग्लैंड्स हैं जो वो डेवलप हो जाती हैं, इनलार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। जो उनके हिप हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। जो उनके हिप्स थाइज हैं वहाँ पर क्या है, फैट डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है। जो बच्चे ओवरीज हैं वो क्या है, एग बनाना शुरू कर देती हैं। और बच्चे जो ओवरीज हैं वो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है बच्चों। तो आपने ये चेंजेस नोट डाउन करने हैं। और बच्चे इसमें से आज वाला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्पर्म का डायग्राम, ओवम का डायग्राम, फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है, कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये प्यूबर्टी के चेंजेस, ठीक है बच्चों। तो आज वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो आपने लर्न करना है इसको और ये एग्ज़ाम में आएगा बच्चे, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू।